नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मेडिकली स्पीकिंग के द्वारा एक बार फिर हम आपको स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके परिवार को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर महेश मौजूद है, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। और सर का बहुत बहुत स्वागत है मेडिकली स्पीकिंग पर। सर, आज के दौर में लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे केसेस बहुत आपके पास आते होंगे जिसकी सर्जरी के लिए भी आपको साफ तौर पर सामने आना पड़ता होगा। तो ये मानसिक बीमारी को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, जो हम लोग जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, जो हम लोग हैं इस समय, उससे हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोज हैं बहुत सारी चीज़ों से। हमारी दुनिया में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है। पहले हम लोगों की जो लाइफ होती बहुत लिमिटेड होती थी, आपका दायरा बहुत लिमिटेड होता था, आपको एक्सपोजर पूरी दुनिया से बहुत लिमिटेड होता था, तो आपकी इच्छाएं बहुत लिमिटेड होती थी। आज चूंकि इतना एक्सपोजर है मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, तो आपकी इच्छाएं बहुत जागृत होती हैं कि मेरे पास भी ये चीज़ हो, मेरे पास भी ये सामान हो, मैं भी ये कर सकूँ, मैं भी यहाँ पहुँच पाऊँ। तो उसकी वजह से आपकी जो मानसिक स्थिति, उसमें हमेशा एक सब कॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेस रहता है। तो डेफिनेटली चूंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारी इच्छाएं बहुत हैं, तो उसकी वजह से हमारे को थोड़ा सा हम लोगों को स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली ज़्यादा रहता है। अगर हम कंपेयर करें अपने बड़ों से, अपने फोर फादर से अगर हम कंपेयर करें, तो इस समय चूंकि हमारी अब इच्छाएं ज़्यादा हैं, ज़्यादा पाने की चाहत है, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है। सर, ये जो लाइफस्टाइल है हमारे आज के टाइम का, जहां हम सोशल मीडिया को ज़्यादा वक्त दे रहे हैं या हम फ़ोन में ज़्यादा घुस रहे हैं, कह सकते हैं फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण है जिस वजह से हम मेंटल तौर पे परेशान हैं? वही मैंने कहा, डेफिनेटली वही कहा कि एक बच्चा है, अगर वो उसको एक्सपोजर ना हो बहुत ज़्यादा चीज़ पर, तो उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं होंगी। आज अब एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल में देखता है, उसको पता है कि ये चीज़ें अवेलेबल है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो अपने कलीग को देखता है कि इनके पास बड़ा वाला आईफोन है, इनके पास ये वाली गाड़ी है, इनके पास ये वाले कपड़े हैं, इनके पास ये वाला बैग है, इनके पास ये वाला पेन है, तो उसके मन में इच्छाएं होती हैं। तो इससे फ़र्क तो आया है डेफिनेटली, इसलिए फ़र्क आया क्योंकि आप उस स्टेट में हो कि नहीं कि आप उस चीज़ को अचीव कर पाओ, लेकिन आपकी इच्छा तो है ना वो करने की। तो इसलिए आपके लिए वो अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाता है जब आपको एक्सपोजर नहीं हुआ। सपोज माना आप किसी ऐसी जगह है, सपोज आप बहुत रिमोट हमारे गांव देख लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो उनको इच्छा ही नहीं कि मेरी गाड़ी हो, उनको इच्छा ही नहीं कि मेरे पास आईफोन हो, उनको इच्छा ही नहीं कि मेरे पास बड़ा टीवी हो। तो अगर आपकी इच्छाएं कम होंगी तो आपको टेंशन भी कम होगा। सर, ऐसा हम देखते हैं कि जो लोग मेंटली तौर पर परेशान होते हैं वो स्लीपिंग पिल्स लेने लगते हैं, नींद की गोलियां लेने लगते हैं। वो गलत है, वो डेफिनेटली गलत है। आप बिना मेडिकल सुपरविजन के अगर नींद की गोलियां लेते हैं तो ये आज आपको नुकसान करेगा। नींद की गोलियां खतरनाक तो होती हैं, लेकिन ये एक इंसान के शरीर पर कितना प्रभाव डालती है? ये डेट्रीमेंटल डेफिनेटली होता है, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि इसकी कई बार आदमी को आदतें पड़ जाती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस आती है, कई बार फिजिकल डिपेंडेंस आती है। तो इसलिए आपको बिना मेडिकल सुपरविजन के कई बार जरूरत पड़ती है, हम खुद लिखते हैं, पर हमें पता है कि कितने समय के लिए लिखनी, कैसे वो टेपर ऑफ करनी है। पेशेंट जब अपने आप से लेने लगता है, ओवर द काउंटर अपने आप खरीदने लगता है, तो मरीज के लिए डेफिनेटली घातक है। तो उससे क्या हो सकता है? अगर आपको आदत उसकी नींद की, आप साइकोलॉजिकली डिपेंड हो जाओगे, फिर आपको बिना उसकी नींद नहीं आएगी, फिर उसकी डोज बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब कोई दवाई आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम शुरू में कोशिश करते हैं, हम उसे काउंसलिंग से उसकी हैबिट चेंज करके कि कैसे नींद आनी चाहिए। दवाई डालना बहुत आखिरी आपका होना चाहिए, रिसॉर्ट होना चाहिए। मैं स्लीपिंग पिल्स जो इंसान लेता है, क्या उससे उन्हें कोई सीरियस समस्या हो सकती है? हर दवाई का साइड इफेक्ट है। पहले तो सीरियस इफेक्ट होता है कि उसका असर नहीं आएगा। जब असर नहीं आएगा तो कुछ और चीज़, फिर वो नशे में जाना शुरू करेगा। जब उसको दवाई से आराम नहीं मिलेगा, फिर वो नशा करना शुरू करेगा। तो ये तो बिना सुपरविजन लेना तो ये बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। सर, मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ लगातार, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, या ये कह लें कि एक बात जो सबसे ज़्यादा सामने आती है और कहा जाता है कि कोविड वैक्सीन जो लोगों को लगी है, उसके बाद से लोगों को एक खतरा है। कहा जा रहा है वो मेंटली दिमाग पर असर कर रही है, उनके शरीर पर असर कर रही है, क्या कुछ ऐसा है? नहीं, मैं आउटराइट में कहूँगा, ये बिल्कुल गलत तथ्य है, ये भ्रम है लोगों में। देखिए, वेस्ट में क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। तो एक आध अगर ऐसी केस रिपोर्ट है, उसको लेके आप सारी पब्लिक पे उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं जहाँ तक समझता है, डॉक्टर
वैक्सीन ने बहुत अच्छा काम किया, इसने कई लोगों की जान बचाई है। और आप अननेसेसरी ये भर मत पालिए अपने उसमें, अननेसेसरी भर मत पालिए अपने उसमें कि आपको वैक्सीन नुकसान, जिसको नुकसान होना था शुरू हो चुका, इतने सालों बाद आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। और इस वैक्सीन ने कई लोगों की जान बचाई है। तो मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ बिल्कुल ना डरिए, इस वैक्सीन ने आपको बचाया। और ये बहुत अच्छी वैक्सीन थी जिसने जो समय पे लाई गई है। और कुछ लोगों के अंदर डेफिनेटली साइड इफेक्ट होगा, जो हर दवाई को होता है। इस वैक्सीन ने ये सच है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट, मैं कह रहा हूँ हर दवाई का साइड इफेक्ट है, हर दवाई का साइड इफेक्ट है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट ना हो। तो वैक्सीन को ब्लेम करना आई थिंक ठीक नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने जिस तरीके से हमें बताया, हमारे साथ जुड़े कि आपको किस तरीके से अपनी बॉडी का ख्याल रखना है और किन परिस्थितियों में आप जो है साफ तौर पर अपनी बॉडी को रख सकते हैं और निकल भी सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मेडिक्ली स्पीकिंग। धन्यवाद।